ये विक्रम जी को देखो इतना चाटा बाटा है, रोज रोज खाते रोज। जब मेरी सही चल रही है तब ऐसे सोचते हो क्यों ही करना, जब खराब होती है जब ही याद करते हैं ना वो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मैं सो के उठी हूँ, अब मैं जाऊंगी नीचे। अभी थोड़े पैसे नहीं है वरना स्टैंड मंगवा लेते हैं। मेरे पास स्टैंड ही नहीं है, टूट चुका, क्या करूँ मैं। लेकिन देखती हूँ कितने का आता है कितने का नहीं आता। चाय बना लेते, चाय पीने का मन कर रहा है। ये विक्रम जी को देखो इतना चाटा बाटा है, रोज रोज खाते रोज। चलते हैं, चाय पीते हैं। पंखा पता नहीं खराब हो गया, इसको दिखाते ही नहीं है, ये खटखट खटखट करता है यार। बहुत खटी हुई, टोस्ट गिर गया चाय के अंदर। वो मुझे नहीं पता ये एंटीटेनिस है या नहीं है, ज्वेलरी ये वाली, लेकिन मेरे को अच्छी लगी तो मैंने पहन ली। अब मेरी एक फ्रेंड है, उसके लिए बाद में ले आएंगे यहाँ से कहीं से। लिया आराम वाराम, अब घर का काम करते हैं, शाम हो चुकी है। चलो बर्तन वर्तन साफ करते हैं। उपमा की रेसिपी बताती हूँ आपको। पहले टीवी चल रहा है, इस टीवी को बंद कर दो। ये मैंने ना सूजी को हल्का सा घी डाल के सेक लिया है, ठीक है। और इसमें है ना ये प्याज, टमाटर, आलू, मिर्च सब मैंने कट कर लिए छोटे छोटे। अब अपन बनाते हैं, इसमें बनाएंगे। इसमें थोड़ा जीरा डालेंगे, पकने देंगे इनको। पाउडर बिल्कुल कम मिर्च, धनिया पाउडर, ये बॉईल हो चुका है। अब इसमें ये सिकी हुई सूजी डाल देंगे। फिर कड्डी बन रही है। खाना वाना मैं खा ली, मैं उपमा खाई हूँ। क्या बाटी छोड़ दो आपके लिए, करी बाटी बनाई हूँ मैं। घूमे आएगा? हाँ मैं घूम के आ गया। चूलो अभी करके गई हूँ मैं, इसमें बाटी। रूम में आ चुकी हूँ। ये वाली चूड़ियाँ है ना एकदम न्यू है, इनको सिर्फ 2 बार पहनी हूँ मैं। अभी ये मेरे आती नहीं है। क्या करूँ, कपड़ों की घड़ी डालूँ या मूवी देख लूँ? ऐसा करती हूँ, मूवी देख लेती हूँ। जानना देंगे तुझे। जब सोनम वांगचुक जैसे ग्रेट साइंटिस्ट अपने लिए, भारत के बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, सिस्टम के लिए, एजुकेशन सिस्टम के लिए बैठे हैं अनशन पे, लेकिन जनता कैसी है? बड़े बड़े यूट्यूबर और सेलिब्रिटी वगैरह कोई भी आके
का सपोर्ट नहीं कर रहा है। सपोर्ट करना तो दूर की बात, उनके पक्ष में एक शब्द भी नहीं बोला जा रहा है। मतलब कैसी हो गई। और यहाँ तक कि कुछ बच्चे, मतलब कुछ स्टूडेंट्स जो शायद पढ़े लिखे भी होंगे, मुझे तो ऐसा लगता है, वो भी उन पे एक पता नहीं क्या आंखों पे पट्टा बंद रखा है क्या, उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। भाई वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं, और वो है ना मज़े ले रहे हैं उनके। अब कैसी दुनिया आ गई है भाई। सच में क्या कर सकते हैं। पूरा सिस्टम हैक हो रखा है, पूरा सिस्टम हैक हो रखा है। कोई बोलना नहीं चाहता है, किसी के अगेंस्ट कोई कुछ नहीं बोलना चाहता है, सब चुप बैठे हैं। वहाँ पे जंतर मंतर उस प्रोटेस्ट में, अनशन में हिस्सा नहीं ले पा रहे हो, उनको सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो, तो आप अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे उनको सपोर्ट कर सकते हो। बस मैं तो यही चाहती हूँ बस। बाकी देश तो बर्बाद हो ही चुका है। बचा क्या है बर्बाद होने में। विक्रम जी मम्मी के साथ बैठे हैं, नीचे बैठे हैं वो दुकान पर, तो वो अभी वो बातें कर रहे हैं। एक बात है, लेकिन जो इंसान सोचता है ना, वैसे बोला जाता है कि जैसी आपकी सोच होती है वैसा इंसान बन जाता है। हाँ मैं मानती हूँ कि वैसा बन जाता है, लेकिन जो अपनी सोच, जो अपन सोचते हैं ना, वो कर नहीं पाते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है मेरे को। अब मुझे नहीं पता मैं कितनी सही हूँ कितनी गलत हूँ। शायद अपन को, मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेरे केस में बता दूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे में जुनून ख़त्म हो चुका है अब कुछ करने का, या आलस मेरे को रोक रहा है। एक होता है ना एक इंसान का कंफर्ट जोन, शायद मुझे ऐसा लग रहा है मैं ज़्यादा ही कंफर्ट जोन में आ चुकी हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि व्लॉग और रील अब मेरी दुनिया है। हाँ मेरी दुनिया है व्लॉग और रील, ऐसी बात नहीं है। मैं व्लॉग और रील मेरे को 100% खुशी देते हैं। मैं आपको बता नहीं सकती, मेरे को बहुत खुशी मिलती है खुद की स्टोरी देखना, रील बनाना अच्छी, उनको रीलों को बार बार देखना। मेरे को बहुत मज़ा आता है, मतलब व्लॉग वगैरह शूट करने में और रील्स वगैरह डालने में। लेकिन एक होता है ना कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास टाइम बच रहा है, तो मैं उस टाइम का क्या यूटिलाइज़ करूँ, उस टाइम को कैसे मैं यूज़ करूँ ताकि मैं कुछ और अच्छा कर पाऊँ लाइफ में। मेरे को ये बात अंदर ही अंदर खाए जाती है। मैं सोचती हूँ कि आज मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलूँगी, लेकिन मैं नहीं कर पाती हूँ। मैं सोचती हूँ योगा करूँगी, मैं नहीं कर पाती हूँ। मैं सोचती हूँ पढ़ाई करूँगी, लेकिन मैं नहीं कर पाती हूँ। मतलब अभी तो ऐसा ही चल रहा है। और ऐसा नहीं है कि मेरी नींद पूरी नहीं होती है। अब ऐसा है कि मेरी नींद भी पूरी हो रही है। अब बॉडी में थकान इतनी नहीं रहती जितनी पहले रहती थी, जब मेरी स्टार्टिंग में दवाइयाँ चल रही थी ना हाई डोज की। अब है ना क्या है ना, वो जो डोज है ना हाई डोज, अब वो शरीर के मतलब समझ गए हैं उनको। अब वो ये न्यूट्रल हो चुका है। अब इतनी नींद भी नहीं आती है। अब एक नॉर्मल दिनचर्या रहती है मेरी। ऐसा नहीं है कि अब सुबह ऐसा मन करता है कि ज़्यादा सोऊं, नहीं ऐसा भी नहीं है। आँख खुल जाती है, आँख खुले बाद में फिर नींद भी नहीं आती है। लेकिन इतनी ज़्यादा कंफर्ट जोन में आ चुकी हूँ ना मैं, इतनी ज़्यादा आलसी हो रखी हूँ मैं कि मेरे से उठा नहीं जाता। मैं सोचती हूँ छोड़ो रे, कौन करेगा योगा, वैसे भी तो धीरे धीरे सही हो ही रहे हैं ना। ये चीज़ ज़्यादा वो कर रही है। मतलब विक्रम जी भी बोलते हैं कि सीमा, जो तू अपनी लाइफ को लेके या अपने हेल्थ को लेके
जब तू पहले जितना एफर्ट डालती थी ना, अब तू नहीं डालती है, अब तू छोड़ दी है, क्योंकि तेरे दिमाग में से चलता है कि दवाइयाँ तो ले ही रहे हैं ना, दवाइयों से ठीक हो जाएंगे। और वो सच बोलते हैं, मेरे दिमाग में ऐसा ही चल रहा है। मैं ऐसा ही सोचती हूँ कि दवाइयाँ ले रहे हैं ना, हो जाएंगे ठीक, दवाइयाँ ले रहे हैं ना। तो वो दवाइयाँ लेने के चक्कर में मैं तो योगा भी नहीं करती हूँ, मेडिटेशन नहीं करती हूँ। और जब अचानक देखो दवाई चल रही है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, कभी कभी तो होता ही है ना कि ज़रूरी थोड़ी है, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं। ज़रूरी थोड़ी मेरी हेल्थ हमेशा बराबर बनी रहे, कभी नीचे भी गिर जाती है, कभी बहुत ऊपर अच्छी भी हो जाती है। तो कभी कभी जब नीचे गिरती है ना, तो फटाफट मैं उठती हूँ। देख लो ऐसा है मेरा दिमाग, फटाफट उठती हूँ, योगा वोगा करती हूँ। जब ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है ना, तब मैं उठ जाती हूँ। मतलब जब मेरी सही चल रही है तब ऐसे सोचती हूँ क्यों ही करना, जब ख़राब होती है जब भी याद करते हैं ना, वो बोलते ना। आपको मेरा ये वाला व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।